आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावहो सच्ची बाणी। बाणी तां गावहो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी पर रहे हों, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश दोहराइए। प्यार सत्कार और शरधा दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नूं सीस झुका के फतेह बुलायो। कोई भी रस ना वांझी ना रवे। सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्संग विच जदों भी आइए प्यार सत्कार नाल बैठना चाहिए है। गुरु जी दे अमोलक बचन सुनने चाहिए। जिन्हां ने सुनिया सुन के मन लिया उन्हां दा बेड़ा जरूर पार हुंदा है, क्योंकि आपां हाँ कलयुगी जीव। साडी जिहड़ी मत है सोच समझ है ये उथों तक नहीं पुज सकती जिथों तक मालिक दे घर दी वडियाई है। जिवें एक बच्चा दुकान ते जांदा है, दुकानदार नूं वो प्यारा लग्या, दुकानदार खुश होके कहंदा कि काका आ डब्बा पिया इहदे विचों टॉफियां लै लै खाण वास्ते। पर वो बच्चा कहंदा नहीं जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, मैं टॉफियां नहीं लैनी है। दुकानदार फिर कहंदा पुत्र मैं खुश हाँ लै लै। बच्चे ने नहीं लईयां। इन्ने नूं दुकानदार ने आप डब्बे विच हथ पाया ते मुट्ठी भर के टॉफियां दी बच्चे नूं दित्ती है। बच्चे ने वो लै लईयां। किसी ने पूछया कि जदों दुकानदार कहंदा सी तू आप क्यों नहीं लईयां? फिर बच्चा कहंदा मेरा हथ सी छोटा, मेरे हथ विच दो चार टॉफियां ही आउणियां सी, पर दुकानदार ने आपे खुश होके दित्तियां। उहदा हथ वड्डा सी ते मैनूं खाण नूं वध चीज़ मिली है। सोच समझ दी गल है गुरमुखो। इसे तरह अपनी सोच अपनी समझ तो छोटी है, क्योंकि कलयुग का समा चल रहा है।
पर जदों मालिक खुश हो के दातां दिंदा है, उहदे हत्थ भी वड्डे ने, लंबियां बाहां ने, की पता किन्नी क वड्डी बख्शिश कर दिंदा है। लोड़ है शुकराने दी, पर दुख इस गल दा है संसारी जीवां दा तां आपां शुकराना कर लैने, मालिक दा असीं शुकराना नहीं करदे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिन्हें आ शरीर दिता, श्वास दिते, दिन रात भज्जे तां फिरदे आ, किते सोचिया कि है भी मालिका तेरा शुक्र है, तेरे करके साह चलदे असीं भज्जे फिरदे। हर कोई चाहुंदा है मेरा सोहना घर बार होवे, सोहना मेरा परिवार होवे, बाल बच्चे होण, कम धंधा वधिया चले। हर कोई ये दातां चाहुंदा है, पर गुरमुख प्यारिओ कोई कोई विरला विरला वो भी होना है जिहड़ा कहिंदा मालिका तैं जीवन बख्शिया है, रोजी रोटी रिजक भी देना ही है, मैनू संसारी वस्तां नहीं चाहीदियां, मैनू तेरी लोड़ है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जेड़ा मालिक नूं ही मंग ले ना फिर गुरमुखो उहदे ते तां बहुत वड्डी बख्शिश हुंदी है। ते आपां भी जदों किते जाइए असीसां यही दिया करो कि भाई तुहानूं परमात्मा भुल्ले ना। हुण इत्थे तुसीं आए हो, गृहस्थी सिख बैठे हो, जे कोई वड्डे बजुर्गां दे पैरीं हत्थ लावे, मां नूं, पिता नूं, दादा दादी, नाना नानी नूं कोई बच्चा मत्था टेके ते आपां की कहने आ, जिउंदा बसदा रहे, जवानियां माणे, तेरी लंबी उम्र होवे। ठीक है, ये संसारी चीज़ां ने, दिओ असीस, पर असल असीस सानू गुरु साहब सिखाउंदे ने की असीस देनी चाहिए। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां ने गोजरी राग दे विच एक शब्द लिखिया है, लो ये शब्द दी विचार नाल आपां जुड़ीए ताकि आपां नूं भी पता लगे भी जदों किसी दे सिर ते हथ धरीदा आप तो छोटे दे तो उहनूं कहना की है, की बोल बोलीए। गुरु अर्जन देव महाराज दा पावन शब्द है, प्रेम अदब सत्कार नाल सुनियो, सुन के समझियो की मुखों बोलना चाहिए। जे तुसीं भी पढ़ना होवे तां गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 496 अंग दे उपर लिखिया होया गुरु। आओ शब्द सुनो, नाल नाल शब्द दी विचार। सच्चे पातशाह कहिंदे, मैं जदों भी अपनी माता भानी जी दे कोल जाना, उन्हां नूं सत्कार करना, पैरीं हत्थ लाउणे, मत्था टेकना, ते उन्हां ने अगों कुछ बचन कहने कि पुत्रा तैनूं मां दी असीस है। की असीसां उस वेले दित्तियां ओ पावन शब्द दे विच सरवण करो जी। गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत साब किल विख नस है, पितरी होए उधारो। मां ने ये असीसां देनियां, कहंदी है बेटा तैनू एक कम दे रही हाँ। कम केड़ा दिता है भी तू परमात्मा दा भजन करया कर। केंद्री भाव यह है, पूता माता की असीस निमख न विसरो, तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश। कहंदी मेरी तैनू यही असीस है कि एक निमख भी तैनू परमात्मा भुल्ले ना, सदा ही तू उस वाहिगुरू दा भजन करदा रहे। ते जिहदा फायदा की होना है। हुण आपां भी देखो संगत विच आए आ, गुरबाणी सुन रहे हो, गुरु दे बचन सुन रहे हो, इन्हां दा फायदा है कुछ। फायदा की है, जिस सिमरत सब किल विख नस है। जिस वाहिगुरू दा सिमरन करन दे नाल सारे किल विख पाप नस जांदे ने, ते भजन करन दे नाल पितरां दा भी उधार हुंदा है। पितर किनू आख्या जांदा भला? जिहड़े साडे तो पहला हो चुके बजुर्ग, उन्हां नूं पितर आख्या जांदा है। सतगुर कहंदे मां ने यही असीसां देणियां कि उस वाहिगुरू दा सिमरन करया कर, जिहदा सिमरन करन दे नाल
तेरे वड्डे कीते हुए पाप भी लै जाण ते नाले तेरे तो वड्डियां दा भी उधार हो सके। सो हर हर तुम सद ही जपहो, जाका अंत न पारो। हे बेटा, उस वाहिगुरु परमात्मा का सिमरन सदा ही करते रहना है, उस वाहिगुरु नूं सदा ही ध्याउंदे रहना है, जिहदा अज तक कोई अंत नहीं पा सकिया। पूता माता की आसीस, हे पुत्रा, मेरी माता दी तैनू यही असीस है। निमख न बिसरो तुम को हार हार, सदा भजो जगदीश। तैनू एक निमख मात्र भी वो परमात्मा भुले ना, तू सदा ही जगदीश दा सिमरन करदा रवे। जगदीश तो भाव की है? जिहड़ा सारे इस जग दा मालक है, इस सृष्टि नू चला रहा है, तू सदा ही ओदा भजन करदा रवे। सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत। हे बेटा, मालिक कृपा करे तैनू सतगुर दयाल होवे, ते मालिक दयाल हो के दात की देवे। संत संग तेरी प्रीत, सतसंग दे नाल तेरा प्यार बन जावे। कापड़ पत परमेसर राखी, भोजन कीर्तन नीत। प्रभु दा सिमरन करन दे नाल तेरा मान इज्जत वधे, तेरी अनख इज्जत आबरू परमात्मा आप बचावे। कापड़ पत परमेश्वर राखी, आपां तां कपड़े पाउणे आ शरीर नूं ढकण वास्ते, पर महाराज कृपा करे वो इज्जत मान रूपी कपड़े देवे, जिहदे करके सदा तेरी इज्जत वधे। ते तेरा जिहड़ा भोजन है वो कल्ला संसारी ना रह जे, भोजन कीर्तन नीत, कीर्तन तेरा भोजन बन जे, रब दी उस्तति तेरा भोजन बन जावे। अमृत पीवहो सदा चिर जीवहो, हर सिमरत आनंद अनंता। ऐसा सुभाव बन जावे, तू रोज मालिक दा सिमरन करे, सदा ही उस वाहिगुरु दा भजन करदा रवे। ये अमृत पीना है, अमृत पीवहो सदा चिर जीवहो। सदा ही तू उस वाहिगुरु दा भजन करके सदा वास्ते अमर हो जावे। हर सिमरत आनंद अनंत, वाहिगुरु दा सिमरन करन दे नाल तैनू बेअंत खुशियां प्राप्त होण। रंग तमासा पूर्ण आसा, कबह न व्यापै चिंता। इस संसार विच रहिंदियां होइयां तैनू हर तरह की खुशी प्राप्त होवे, तेरियां उम्मीदां भी पूरियां हो जान। आस हुंदी है ना हरेक नू, मैं आ करा मेरा आ हो जे, आ हो जे। ते सतगुर कहंदे तेरियां आसां भी पूरियां हो जान, सारे तरह दीयां खुशियां भी तैनू प्राप्त होण, ते किसी भी गल दी तैनू चिंता ना होवे। भवर तुम्हारा एहो मन हो वहो, हर चरना हो कौला। जिमें भौरा हुंदा ना भाई, वो फुल्लां दे उत्ते जांदा सुगंधी लैण वास्ते, सतगुर कहंदे तेरा जिहड़ा मन है ये भवरा बन जावे। ते फुल किहनूं बनाउणा? गुरु दे चरनां। तेरा मन गुरु चरनां विच लग्गिया रवे। भवर तुम्हारा एहो मन होवो, हर चरना हो कौला। गुरु दे चरण कमल फुल बन जान, तेरा मन बन जावे भौरा। नानक दास उन संग लपटायो, जो बूंद है चात्रिक मौला। सतगुरु कहंदे मां ने ये असीस देनी कि अपने मन नू ऐ गुरु चरनां नाल जोड़ लै, जिमें पपीहा स्वांति बूंद नू तरसदा रहिंदा है। जदों स्वांति बूंद मिल जावे उन्हूं शांति मिलदी है, आनंद प्राप्त हुंदा है। ऐं भाई गुरु दे चरनां दा सेवक बन जा।
जो भी बचन सच्चे पातशाह कहन उन्होंने खिड़े मत्थे खुश हो के मन्निया कर। गुरु की सेवा विच लग जा, क्योंकि जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्हें भी मालिक दे दर घर की सेवा की उन्होंने बहुत मान अदब सत्कार मिले। चाहते तो भाई आपां भी हाँ, धियां वास्ते आ कर दईए, पुत्तां वास्ते आ कर दईए, फलाने रिश्तेदार दा कर दईए, अपने आप वास्ते कर लीए, ठीक है करो जिन्ना हुंदा है। पर असल विच खुशियां वडियाइयां मान तान तां मिलूगा जे सच्चे सतगुर दी रहमत होवे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुर ने लिख दिता, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह। कहंदे जे भाई तू सदा वास्ते सुख चाहुंदा है तां सच्चे पातशाह दी शरण विच आ जा। मालिक दे घरों खुशियां प्राप्त हुंदियां। आपां शुरू च पढ़िया सी, दोबारा फिर बोलियो भाई। होन प्राप्त खुशियां जेकर सतगुर नदर करे। 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 खुशियां जेकर सतगुर नदर करे। होण प्राप्त खुशियां जेकर सतगुर नदर करे। होण प्राप्त खुशियां जेकर सतगुर नदर करे। होण प्राप्त खुशियां जेकर सतगुर नदर करे। जेकर सतगुर नदर करे। होण प्राप्त खुशियां जेकर सतगुर नदर करे। होण प्राप्त खुशियां जेकर सतगुर नदर करे। होण प्राप्त खुशियां जेकर सतगुर नदर करे। मालक मेहर दी नज़र करे भाई तां किते जाके खुशियां प्राप्त होंदी है। इस करके सतगुर दे चरनी आपां लगना है। आओ गुर इतिहास रल मिल के विचार करिए। जेड़े सतगुर दे चरनी लग जान, मालक दे दर घर नाल जुड़ जान, उन्हां नूं किन्नियां खुशियां प्राप्त होंदियां। चूना मंडी लाहौर दे विच एक किरती परिवार भाई हरजस जी दा रहिंदा। भाई हरजस चूना मंडी लाहौर दे रहन वाले जो अजकल पाकिस्तान दे विच है। ते उत्थे उन्हां ने काम की करना है, छोलियां दा व्यापार सी गुरमुखो, चनियां दा व्यापार। छोलियां दे व्यापारी सन। इतिहास विच दस्सिया है विआह हो गया। घरवाली दा नाम है दया देई गुरमुख। कई इतिहासकारां ने अनूपी भी लिखे, पर ज़्यादातर दया देई प्रचलित होया। इन्हां दे घर विच पुत्र पैदा होया ते पुत्र दा नाम जेठा रखे। बड़े बच्चे नूं जेठा आखिया जाता है। थोड़े समय बाद एक होर बच्चा पैदा होया जिहदा नाम हरदयाल सी। उदों बाद एक बेटी पैदा हुई जिहदा नाम रामदासी रखिया गुरु। भाई हरजस जी दे 3 बच्चे सन, पर वड्डे दा नाम सी जेठा, जिहड़े बाद विच चौथे पातशाह गुरु रामदास साहब बने। मैं बेनती ये तां करदा
कि जिहड़ा गुरु चरनां नाल जुड़ जावे असल मानतान वडियाइयां उसे नूं ही प्राप्त होंदी। ये बचन जिहड़े आपां पढ़दे आ ना, जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की लेह, ये गुरु रामदास जी ने लिखे तां पहला आप प्रैक्टिकल कीता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अपना आप दा प्रैक्टिकल नहीं हुंदा, सानू खुद नूं गुरु ते विश्वास नहीं हुंदा, दूजिआं नूं कहिंदे रहने। तां करके गुरमुख प्यारिओ दिनों दिन गिरावट वल जा रहे, खुद विश्वास नहीं रखते। हुण ये बचन गुरु रामदास जी ने लिखे, पहला आप परखिया, प्रैक्टिकल किया, तां कि है सानू। माता पिता ने बच्चियां दी पालना की, ते जदों भाई जेठा जी 7 साल दे होए उदों तक अनाथ हो गए गुरमुख। पहला माता जी चलाना कर गए, फिर भाई जेठा जी दे पिता जी चलाना कर गए। जेड़ा समा हसन खेडण दा, खुशियां मनाउण दा सी, बचपन दे आनंद लैण दा, वो बचपन दे समय विच ही भाई जेठा जी ते जिम्मेवारी आ पई, क्योंकि हुण वड्डे सी। एक भरा है हरदयाल, छोटी भैन है रामदासी, उन्हां दी भी देखभाल करनी। ते हालात बहुत गरीबी वाले गुरमुखों, ते आप जी नूं पता ही है, रब ना करे किसी यह जा समा आ जे, बच्चियां दी पालना बहुत मुश्किल हो जाती है। किसी दे घर वाला ना होवे, बीबियां भावें दूजियां दे घरे गोहा कूड़ा करके, झाड़ू पोचा करके बच्चे पाल लैंदियां, पर हो तां औखा जांदा है ना। तरह तरह दे बोल कबोल दुनिया बोलदी है, ते जे बच्चियां दी मां ना होवे तां भी परवरिश औखी हो जाती है। पर भाई जेठे दे हालात ऐसे बने, ना मां है ना प्यो है। छोटे भरा ते छोटी भैन नूं भी आपे देखभाल करनी, पालना। हालात ऐसे बन गए, आंडी गवांडी भी साथ छड्ड गए गुरु। जदों वक्त इंसान ते आन पैंदा, सप रस्सियां दे बन बन कट जांदे, बुरे भले दी कोई नहीं परख करदा, भाई भाइयां तो भी पासा वट जांदे। रब लियावे ना किसे ते औखा समा, चाहे जिन्ने मर्जी चंगे होइए, लोग फिर भी शक दी नज़र नाल वेखदे, कोई परख नहीं करदा। भरा भी भरावां तो पासा वट जांदे आ, चाचे ताए भी साथ छड्ड गए। भाई जेठा जी दी नानी मिलन गई, इन्हां दे नानके सी बासरके, अमृतसर जिले विच पैंदा बासरके पिंड। यही गुरु अमरदास तीसरे पातशाह दा जन्म स्थान पिंड है गुरु। जदों नानी मिलन गई ना उत्थे लाहौर चूना मंडी दे विच जाके की वेखिया, भाई जेठा धुप्पे बिही च बैठा है, ना तन दे उत्ते कपड़ा, ना पैरां च जोड़ा चप्पल, मिट्टी घट्टे दा लिबड़िया, भुखा तिहाया धुप्पे ही बैठा गुरु। जदों वेखिया नानी आ रही है, ते साध संगत जी भज के नानी नूं चिंबड़ गया। आखो सतनाम। नाले आखन लगा, नानी शुक्र है तू आ गई, साडा जी नहीं सी लगदा। गृहस्थी बैठे हो, नानी नूं भी रोना आ गया जदों हालात देखे। तिन्ने ही बच्चे भुखे ते है, घर दा बुरा हाल, कपड़े खिलरे, भांडे खिलरे। नानी भी रोई, नाले दिलासा दिता, जेठिया जे अज तेरी मां हुंदी तैनू ऐदा ना रुलन दिंदी। आखो सतनाम। मुल मां दे प्यार दा कौन देवे,
मामा लख लख शुक्र मनांदियां ने, गिल्ली थां ते रात नूं पैणे आपे, सुक्की थां ते बच्चे नूं पांदियां ने। मामा बैठी है, पुत होवे भावें धी होवे, मल मूत्र भी बच्चे जेकर बिस्तर विच कर देण, आप मां गिले पै जू पर बच्चे नूं सुक्के थां पाऊ। मामा बिना बच्चों का सहारा नहीं हुंदा कोई, ते मां दी थां कोई होर नहीं लै सकता। गुरु ठीक है, रिश्ते सारे सत्कारयोग ने, चाचियां ताइयां मासियां नानियां दादियां, पर मां मां हुंदी। ते जिहदी ना मां होवे ना प्यो होवे, उहदे की हालात होण। जिहड़े बच्चे अनाथ हो जाते हैं ना, दूजे तीजे थां भावें छड्ड ही दिओ पालण वास्ते, पर बच्चों नूं वो खुशियां नहीं मिलदियां जो अपने माँ बाप कोलों मिलदी। क्योंकि दूजे तीजे थां पता की हुंदा, जे बच्चा गलती भी करे आप झिड़क नहीं सकते, भी सोचूगा माँ बाप है। ते माँ बाप दे हुंदे ही बच्चे जिद करते हैं। जिहदा माँ होवे प्यो होवे, उत्थे कई बारी बच्चे जिद भी करते हैं भी आ मैं लेना ही लेना, ते दूजा कित्थे जिद चलदा। गुरमुख दूजे तीजे थां नहीं जिद चलती। इसे करके कहा मुल मां दे प्यार दा कौन देवे, मामा लख लख शुक्र मनांदियां ने, गिल्ली थां ते रात नूं पैणे आपे, सुक्की थां ते बच्चे नूं पांदियां ने। जिउंदे पुत दी आस ते जिउण मावा, पुत्र मरे तां नाल मर जांदियां ने। ये गल सच है गुरु की ये संगते, मामा रब दा रूप कहांदियां ने। ताही मां नू रब दा रूप आख्या जांदा है। मां दा देना कोई दे नहीं सकता। गुरमुख हुंदियां ठंडियां शामां, मामा हुंदियां ठंडियां शामां, 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 बाबा हुंदियां ठंडियां शामां, हुंदियां ठंडियां शामां, बाबा हुंदियां ठंडियां छावां, हुंदियां ठंडियां छावां, बाबा हुंदियां ठंडियां छावां, हुंदियां ठंडियां छावां, हुंदियां ठंडियां छावां, मामा हुंदियां ठंडियां छावां, 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 ठंडियां छावां, हुंदियां ठंडियां छावां, हुंदियां ठंडियां छावां, हुंदियां ठंडियां छावां। मामा बिन शामा कौन करे, हुंदियां ठंडियां शामा जी, मामा हुंदियां ठंडियां शामा जी। मामा बिन शामा कौन करे, हुंदियां ठंडियां शामा जी, मामा हुंदियां ठंडियां शामा जी। मामा बिन शामा कौन करे,
ਗੁਰਮੁਖੋ कोई नहीं दे सकता। भाई जेठे दी ना मां ना प्यो, बहुत घर दे बुरे हालात ते नानी भी रोई, कहंदी पुत्रा दोतिया जे अज तेरी मां हुंदी तैनू इदां ना रुल दिंदी, चल मैं कुछ समा तैनू तेरे नानके लै चलदी। तिन्ने ही बच्चे कीते तैयार गुरु। भाई जेठा जी, इन्हां दा भरा हरदयाल ते रामदासी जिहड़ी भैन सी गुरु, इन्हां नूं तैयार कर लिया। ते जदों तैयार करके लाहौर तो तुरन लगी नानी, कहंदे गुआंढियां ने बूहे ही बंद कर ले। आखो सतनाम। उन्हां नूं ये हो गया भी नवा दिते, चंगे कपड़े पाते, किते हुण जांदी जांदी सानू ही ना कह दे भी बच्चों का ख्याल रख लियो। गुआंढियां ने बूहे ही बंद कर ले, पर नानी ने किहड़ा उन्हां नूं जिम्मेवारी देनी सी। उन्हें तां बच्चों नूं लिया नाल, लाहौर तो चल के आ गई बासर के पिंड गुरु। ते गाहां नानके घर च भी गरीबी। कुछ क टाइम नाना नानी ने पालना की। आखिरकार भाई जेठा वड्डा सी, इहनूं कहता भी बेटा वेले बंदे संसार नूं चंगे नहीं लगदे। 8-9 साल दी तेरी उम्र हो चुकी है पुत्रा, घर च गरीबी, कोई ना कोई हुण तो ही काम धंधा सिख लै, घर परिवार नूं संभालना है ते चाहिदा भी है गुरु। देखो प्यार करो, चंगा खाना खवाओ, बच्चों नूं पहनण वास्ते चंगे कपड़े दिओ, खाण दा लाड पहनण दा लाड रखो, पर नाल नाल घर दीयां जिम्मेवारियां भी संभाया करो। इन्हां नूं काम धंधा भी सिखाओ। कई बारी वड्डे हो जांदे आ, आपां लाड प्यार च कुछ कहिंदे नहीं, विआह दिंदे आ ते मंगरों गुरमुखों पता ही नहीं हुंदा भी कबीलदारी किवें चलाउणी। ये जेड़े कुछ बने ना संसार विच, उन्होंने बचपन तो ही अपनियां जिम्मेवारियां आप संभियां ने। हुण नानी कहंदी जेठे आ बेटा कोई किरत करिया कर। कहंदा हाँ नानी मां दसो की करां। ते नानी कहंदी होर तां तैथों अजे कोई काम होना नहीं, क्योंकि छोटा है, मैं तैनूं छोले उबाल के दे दिया कर, उबले हुए छोले लै जा कर। गोइंदवाल साहब तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज नगर वसा रहे हैं, उत्थे संगत आउंदी है बहुत, ते तू बोरी विछा के उबले हुए छोले बेच आया कर, जेड़े पैसे बन गए घर दा गुजारा चला लांगे। पहले दिन छोले उबाल के नानी ने दिते, आप नाल गई, जाके गुरु अमरदास महाराज दे चरनां च मत्था टकाया, बेनती की सच्चे पातशाह ये दोता है मेरा, अनाथ हो गया है, इहदा है नहीं कोई, ये इत्थे उबले हुए छोले बेचण आया करेगा, तुसी ख्याल रखियो। क्योंकि जान पछाण सीगी, घरां दे विच जान पछाण सी। गुरु अमरदास दा पिंड सी बासर के, ते उत्थे भाई जेठे दे नानके सी। धन गुरु अमरदास महाराज कहंदे बीबा चिंता ना करो, जिहदा कोई नहीं हुंदा ओदा गुरु नानक हैगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। लोड़ है भरोसे दी, विश्वास दी, सिदक दी। जिहदा बने ना जगत विच कोई, चरनी लगे सत गुर दे। जिहदा बने ना जगत विच कोई, चरनी लगे सत गुर दे। जगत विच कोई, चरनी लगे सत गुर दे। जिहदा बने ना जगत विच कोई, चरनी लगे सत गुर दे। जिहदा हैनी गा जगत विच कोई, चरनी लगे सत गुर दे। हैनी गा जगत विच
ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਬਣੇ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਬਣੇ ਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਨੀਗਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਨੀਗਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਨੀਗਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਹੈ ਨੀਗਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰੋ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਆਪ ਨਾਨੀ ਨੇ। ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਲੈਣੀ, ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ, ਸੰਗਤ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਿਕ ਜਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ, ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਐਦਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 2-3 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਵੇਲ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਬਚਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣੇ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਧਿਆਨ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ। ਭਰ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰ ਦੇਖੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਲੱਭੀਏ। ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਦਾੜਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ
आखां बेटा मेरे कोल। जदों आए टोकरी धरती परे मिट्टी दी ते आउण सार गुरु अमरदास महाराज दे चरनां ते ना लंबे पै के मत्था टेकिया। सतगुर ने सिर ते हथ धरिया, नाल दी नाल ही बचन करता, कहंदे अज तो तू मेरे घर दा दामाद ते मैं अपनी धी दा रिश्ता तैनूं दे रहा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों आ बचन गुरु अमरदास जी ने कहे, माता जी नूं तां फिक्र पै गया। फिर भी मां सी दो धीआं दी, कहंदी सच्चे पातशाह मैं ये तां नहीं सी कहा भी इसे नूं रिश्ता करना, मैं तां कहा सी भी इहो जिहा मुंडा लभांगे। धन गुरु अमरदास कहंदे मैं भी यही सोच के इहनूं वचन दिता, क्योंकि इहदे वर्गा संसार च होर होना ही नहीं। आखो सतनाम सत श्री अकाल। कहंदे इहदे वर्गा होर नहीं होना, ये तां यही है। कहंदी महाराज तुसी बचन तां करता भी मैं रिश्ता धी दा तैनूं दिता, पर कुछ तां देखो ना इहदा मां बाप, ना इहदा घर बार, ना कोई काम धंधा है। ये तां गुरु के लंगरां च भांडे मांज के रोटी 2 टाइम दी गुरु घर चों छकदा है, ते कुड़ी नूं की खवा देगा। जदों आ गल कही, सतगुर दया दे घर विच आके कहंदे भोलीए तैनूं तां चिंता है ना भी कुड़ी नूं की खवाएगा, पर याद रखी इहदी सेवा नूं फल लगूगा, इहदे दर तो तां कोई भी भुखा नहीं जाएगा। कहंदे इहदे दर तो तां कोई भी भुखा नहीं जाएगा। अज जाने हो ना अमृतसर साहिब धन गुरु रामदास महाराज जी दे लंगर चलदे है, ये उही गुरु अमरदास जी दा बचन होया है। कोई गिनती कर सकते हैं भी किन्नी क दुनिया शक शक जाई जाती है, किधरों आई जाता है। ये बचन सी महाराज दा, ते असल विच जिहड़ी वड्डियां दी असीस है ना गुरमुखो, इहनूं रब भी नहीं मोड़दा। असीसां दे पात्र बन रहा। कहंदे इहदे दर तो तां कोई भी भुखा नहीं जाएगा। माता जी ने दूसरा सवाल किया, पातशाह मेरा मन खड़ाउने हो, देखो तो सही ना घर ना बार, ये रहणगे किथे। सतगुर कहंदे जिहो जा इन्हां दा टिकाणा बनना है, उहे जा तां पूरे संसार च नहीं होना। ठीक है मंदिर बहुत ने, गुरुद्वारा साहिब भी बहुत ने, सब सत्कारयोग ने, पर जेड़ा सत्कार अमृतसर साहिब दा उहे जा किते होर नहीं है प्यारे। आ पिछे जे अमेरिका वालियां ने खोज कीती भी पता करो सब तो वध यात्रु दर्शन करन किथे जांदे आ, तब पूरे संसार विचों आल वर्ल्ड दे विचों पहले नंबर ते श्री अमृतसर साहिब आया है, जिथे सब तो वध दुनिया शरधा नाल दर्शन करन आउंदी। ये भी गुरु अमरदास जी दा वरस ते गुरु ग्रंथ साहिब नूं भी कहना पिया, डिठे सभे थाव नहीं तुद जेहे। बड़ी दुनिया वेखी, बड़े टकाने देखे, धर्म स्थान भी देखे, पर धन गुरु रामदास महाराज तेरे घर वर्गा नहीं है कोई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धर्म स्थान सब सत्कार योग ने। मुसलमाना दा धर्म स्थान है मक्का, पर मुसलमाना तो बिना होर नहीं कोई जा सकता। ये तो नहीं ना कदे होया भी किसी हिंदू नूं तुसीं मुसलमाना दी मसीत विच बैठा हवन करदा देखो, जां हिंदुआं दे मंदिर विच कोई मुसलमान आके अपना कार्य करे। एक गुरु रामदास दी नगरी है, कोई हिंदू आवे, कोई सिख आवे, कोई मुसलमान आवे, जैनी आवे, बोधी आवे, किसी नाल कोई वितकरा नहीं। 4 दरवाजे ताही रखे, कोई वितकरा नहीं। गुरु अमरदास कहंदे भोलीए जिहो जा इन्हां दा टिकाणा बनना है, उहे जा तां संसार च नहीं होना।
ते अज अपने सामने है प्यारिओ। सब जग फिर वेख्या मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग फिर वेख्या मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग फिर वेख्या मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग फिर वेख्या मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग फिर देखया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग फिर देखया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग फिर वेख्या मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग फिर वेख्या मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग फिर देखया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग फिर देखया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग फिर देखया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग फिर देखया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। मैं चारे कुंडा भालियां तुद जे वडना साइयां। धन गुरु अमरदास महाराज कहंदे चिंता ना करो, इन्हां वर्गा तां टिकाणा संसार च नहीं होना। ऐदां दे वर दिते प्यारे हो। चलो पहला शगन पिया, फिर विआह हो गया बीबी भानी जी दे नाल। ये सेवा दा ही फल सी। गुरु महाराज देखदे आ निमरता सेवा ते जदों होया विआह फिर भी निमरता रखनी। इत्थे तां जे आए गए प्राहुणे दी चंगी सेवा ना होवे, सवेर नूं पता लगदा भी वो तां रुस के रात नूं ही चलिया गया। पर वेखो गृहस्थी बैठे हो, धी पुत विआहणे पैंदे आ। जे चाहुंदे हो साडी रिश्तेदारी सही निभजे तां गुरु रामदास जी दा जीवन पढ़ो। एडे वड्डे घर दे दामाद राजे महाराजे आके चरनां ते झुकदे है, पर फिर भी इन्नी निमरता सहुरियां दे घर विच रह के झाड़ू फेरना गुरु। उत्थे संगत आई गई दे झूठे बर्तन साफ करने, इन्नी निमरता प्यारी। बीबी भानी दे नाल रिश्ता हो गया, उत्थे ही रहिंदे ने। ते एक वारी की होया, चूना मंडी लाहौर तो चाचे ताए जांदे सीगे यात्रा। पता लग गया भी अपने आला जेड़ा जेठा सी, सुनिया भी गुरु अमरदास महाराज दी धी नाल विआहया गया हो। कहंदे वेख के तां आईए आपां। जदों गुरमुख प्यारिओ गए गोइंदवाल साहब, अगे जाके की देखिया, भाई जेठे दे सिर ते टोकरी चक्की हुई, कुछ कूड़ा ते बाकी मिट्टी दी भरी हुई। पता इनू भी लग गया भी मेरे चाचे ताए आ गए। उत्थे ही छड्ड के टोकरी भज के गए ते जाके चाचे तायां दे पैरी हथ लाए। पर शरीका तुहानू पता ही है कहे जा हुंदा। उन्होंने किसी ने मोढे ते हथ भी नहीं धरिया भी पता ना लग जे साडा, क्यों गरीबी दा वा सी। सगों लड़ पे, कहंदे कुछ तां शर्म मन, जे तैनू नहीं आउंदी साडे बारे सोच लै। इदू तो घरे रह लेंदा। वो एडे वड्डे घर दा जवाई भाई हो के इत्थे कूड़ा ढोना, तैनू शर्म नहीं आउंदी? कहंदे सोच कुछ। भाई जेठा जी चुप कर गए, कुछ नहीं बोले। ते ये गुरु अमरदास कोले चले गए इकट्ठे हो। कहंदे सतगुर वो तो न्याणा है, पर तुसीं ही सोच लो कुछ। जवाई भाई तो इदां दा काम कराईदा हुंदा। महाराज कहंदे की गल भाई? कहंदे जी एडे वड्डे घर दा होवे दामाद, की हो गया जी ओदे विच निमरता है, पर तुसीं कुछ सोचो तो मिट्टी दीयां टोकरियां सटियाउने। गुरु अमरदास महाराज तां चुप कर गए, पर बाबा बुढ़ा जी बोल पे, कहंदे भोलिओ कादा रोसा करदे हो? ये गुरु नानक दा घर है। इत्थे तां जिन सेविया तिन पाया मान। इत्थे नहीं कोई अपना बगाना, सेवा नूं फल लगदा है।
ते जेड़ी तुसी गल करदे हो भाई जेठे दे सिर ते मिट्टी दी टोकरी थोनू दींदी हो, मैनू तां ओहदे सिर ते गुरु नानक दा छत्र झुलदा दिस रहा है। अख सतनाम। मैनू तां कहंदे ओहदे सिर ते गुरु नानक दा छत्र झुलदा दिस रहा है। इदां दा बचन कीता। गुरु अमरदास जी ने भी समझाया ते सके संबंधी चले गए, पर भाई जेठे ने माफी मंगी। सतगुर ये चाचे ताए ने, किसे गल दा गुस्सा होना, बुरे भले शब्द बोल गए, मैं माफी मंगना। निमरता सीगी ते हुण आपां माफी मंगनी तां भुल ही गए। गुरु गलती भी साडी हुंदी है, उतों होर गल्लां करके दूजे नूं दबाउण दी कोशिश करदे रहिंदे आ। पर आ भुल ना जायो, फल नीविया रुखां नूं लगदे, उच्चा हो के मान ना करी। फल नीविया रुखां नूं लगदे, उच्चा हो के मान ना करी। फल नीविया रुखां नूं लगदे, उच्चा हो के मान ना करी। फल नीविया रुखां नूं लगदे, उच्चा हो के मान ना करी। फल नीविया रुखां नूं लगदे, उच्चा हो के मान ना करी। फल नीविया रुखां नूं लगदे, उच्चा हो के मान ना करी। फल नीविया रुखां नूं लगदे, फल नीविया रुखां नूं लगदे, उच्चा हो के मान ना करी। फल नीविया रुखां नूं लगदे, फल नीविया रुखां नूं लगदे, उच्चा हो के मान ना करी। फल नीविया रुखां नूं लगदे, फल नीविया रुखां नूं लगदे, उच्चा हो के मान ना करी। फल नीविया रुखां नूं फल लगदे है। भाई जेठा जी ने निमरता नाल सेवा करनी। सेवा भी ऐसे मन ना करनी, गुरु अमरदास जी दा बचन ही कमाया। समा लंघदा गया, बीबी भानी दी पावन कुखों भाई जेठा जी दे घर गोविंदवाल साहब रहिंदियां होया 3 सपुत्र पैदा होए। वड्डे दा नां रखिया पिरथी चंद, उदों दूजे नंबर ते पुत्र पैदा होया महादेव, ते तीजे नंबर ते अर्जन मल पैदा होए, जेड़े बाद विच श्री गुरु अर्जन देव साहब बने। छोटे सी सारियां नालों। हुण माता पिता ने पालना कीती, गोविंदवाल साहब परविश होई। गुरु अमरदास महाराज जी ने एक बारी परख कीती। परखां तां बहुत बारी होईयां, पर एक दो परखां दा जिक्र करना चाहुना। पहला तो बीबी भानी की परख की। बीबीओ तुसीं इस गल वाल जरूर ध्यान देना है। गुरु घर आउणे हो, ठीक है, मंगलिया करो भी महाराज पुत्र की दात दे दो, सानू धी मिल जे, साडा कारोबार चंगा चले, घर च सुख रवे। पर यह तो संसारी चीज़ है, ये भी मंगो, पर किते ये भी मंग लिया करो भी सच्चे पातशाह घर विच गुरसिੱਖੀ दी दात आ जाए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये मंगिया करो। बीबी भानी एक बारी की होया ना, गुरु अमरदास महाराज दिने केसी इशनान करी जाते। वैसे तो 2:30 बजे इशनान करते सी सवेरे, सिख सीगे इशनान कराउण वाले। पर एक दिन कुछ तबीयत इदां दी, शरीर साथ नहीं सी दे रहा पूरा, ते दिने केसी इशनान करन लग गए। बीबी भानी ने बर्तन विच दही पाई, कहंदी लो पिता जी दही नाल इशनान कर लो। तां उस वेले जदों बीबी भानी ने गर्म लियांदा जल सिर च पा के दही लगी ना मसलन, जेड़े पीड़े ते गुरु अमरदास बैठे इशनान करते सी, वो पीड़े दा पावा टुट गया। गुरु जदों पावा टुटिया
बीबी भानी नूं किते पता लग गया, उन्हें तो खड़े खड़े पावे दी थां हेठां अपना पैर करता। गुरु अमरदास तां डिगणों बच गए, क्यों? बजुर्ग शरीर सी। साध संगत जी, पर जेड़ा पावे विच किल सी ना, लकड़ कह लो, वो पैर च खुब गई। पैर विचों निकलिया खून। ते गुरु अमरदास महाराज कहंदे, धीए की गल, आ पानी मैला है, साफ नहीं सी लियांदा। जे तां हुंदी ना होण वाला समा, हुण तां मैनूं माफ़ी दिओ। बच्चियां भी बैठियां, धीआं साडियां पढ़ लिख तां जरूर गईयां, पर बेबे बापू नूं कई बोलण नहीं दिंदियां। बह जा टिक के, तैनूं की पता। बेबे नूं कहणगीआं करदियां, चुप करावां तैनूं। विद्या माड़ी नहीं, पर निमरता जरूर रखिया। आ वेखो, बीबी भानी दी कोई गलती भी नहीं सी, फिर भी गुरु साहब कहंदे की गल, पानी साफ नहीं लियांदा, मैला क्यों है? पर बीबी भानी हथ बन के कहंदी, पिता जी गलती हो गई, अगे तो साफ लियाउण दा बल बख्श दिओ। ये निमरता ही है, कसूर है नहीं, फिर भी माफ़ी मंग लेनी। सतगुर हस पे कहंदे, धीए मैं तो वेखदा ही सी भी निमरता हैगी है जां नहीं। मैं कोई न्याणा थोड़ी है, पता मैनू। मैं बहुत खुश हाँ। इच्छा दस तेरी की है, चाहुंदी की है, कुछ मंग। तां बीबी भानी ने हथ बन ले, कहंदी, सच्चे पातशाह तुसी जगत दे होमो गुरु, सारी दुनिया चरना ते सीस झुकाउंदी है, मैनू इन्ना ही मान बहुत है, मैं तुहाडी धी हाँ, इन्ना ही बहुत है। पर महाराज कहंदे नहीं, कुछ मंग। ते उत्थे बीबी भानी ने हथ बन के बेनती की, सच्चे पातशाह जे खुश हो फिर इन्नी क किरपा कर दिओ, घर दी वस्तु घर च रह जे। आखो सतनाम वाहिगुरू। भाव ये सी भी गुरता गद्दी दी सेवा साडी कुल नूं मिल जे, परिवार नूं मिल जे। गुरु अमरदास महाराज कहंदे, धीए की मंग लिया? तैनूं पता है तू चलदे समुंदर नूं बन पाउण लगी। कहंदी, जी की गल? महाराज कहंदे, जेड़ी गुरगद्दी दी सेवा मंगदी है ना भी कुल नूं मिल जे, इहदे विच तां बहुत दुख ने। आखो सतनाम वाहिगुरू। दुख ही दुख है। कहंदी, जी किन्ने क दुख है? गुरु अमरदास जी ने दसता सी। कहंदे, जेड़ा गुरगद्दी दा मालक बनूगा, मूरे ओदे पुੱਤ नूं तत्ती तवी ते बहना पऊ। अगे ओदे पोते नूं जंग युद्ध करने पैणगे। अखां कर बंद, नेत्र करा ले बंद। महाराज ने सिर ते हथ धरता। कहंदे, जे तू चाहुंदी है ना भी गुरता गद्दी दी सेवा कुल नूं मिल जे, लै वेख फिर ऐ जिवें सुपना आउंदा हुंदा, सारा कुछ पहलां दिखाता सी भी जे गुरगद्दी चाहुंदे हो, तेरे पुੱਤ अर्जन देव नूं तत्ती तवी ते बहना पਊ। गुरु हरगोबिंद साहब नूं जंग युद्ध करने पैणगे ते तेरे पड़पोते गुरु अर्जन दे पुੱਤ गुरु हरगोबिंद साहब पोते ते पड़ोते गुरु तेग बहादुर, उन्हां नूं भी शरेआम दुनिया दे सामने चांदनी चौक च सीस कटाउणा पैणा है। गाहां पड़पोते उन्हां दे पोते गल मुका दियां, छोटे साहिबजादे नीहां च चिने सी ना, ये बीबी भानी दे पड़पोते सी। गुरु उथों तक सारा हाल दिखाता सी भी आउण वाली कुल नूं इन्ने दुख सहने पैणगे। जे तां हुंदा होण वाला समा, आपां तां सौखा जिहा रब लभदे आ भी सवेरे भी ना उठना पै जे, इशनान भी ना करना पै जे, नाल इहदे च तां अपना ही फायदा है। सुस्ती लवेगी, मैल रहेगी, संदेह उठोंगे, कम स्नेहा निबड़ जाणगे। वो भी साथों कर नहीं हुंदा भी नहाउणा ना पै जे, मूँह भी ना धोना पै जे, इदां ही सर जे बस। पर धन बीबी भानी कहंदी, मालका जिन्ने मर्जी दुख आ जाण मैनू मंजूर है, पर गुरु घर दी सेवा मेरी कुल नूं मिल जे। आखो सतनाम वाहिगुरू। दुखां तो घबराई नहीं, डरी नहीं। गुरु अज तां कहा जांदा है भी जे धी होवे तां बीबी भानी वर्गी। महाराज बड़े खुश होए, परख च होगी पास।
उदों बाद समा लंघिया, फिर ये घर वाले दी भाई जेठे दी भी परख की। गुरु अमरदास महाराज एक दिन कहते भी ऐ करो, दोवें जवाइयां नूं बुलाओ। दो दामाद सी, बड़ा सी रामा, छोटा भाई जेठा, बीबी भानी दे घर वाला जेठा। दोवां नूं बुला लिया ते बुला के सच्चे पातशाह कहते भाई दो थड़े बनाओ। जदों जाने हो ना गोइंदवाल साहब, हुण भी वो निशानियां कायम है। बौली साहब दे सज्जे खब्बे पासे दो थड़े बने हुए अज भी। महाराज कहते एक ते असीं बैठिया करांगे, दूजे ते गुरबाणी दीयां पोथियां रखिया करांगे। दो थड़े बनाओ, दोवें दमाद बनाउण। भाई जेठा जी भी थड़ा बनाउण लग गए, भाई रामा जी भी लग गए। जदों थड़े तैयार हो गए, आजो महाराज वेखो। सतगुर ने थड़े वेखे, जान के ही कहता भी ये तो ठीक नहीं बने, होर बनाओ। देखते सी भी ये अपने आखे लगते है या नहीं, ये तो ठीक नहीं कहते, ढा के होर बनाओ। भाई जेठा जी भी ढाउण लग गए, भाई रामा जी भी लग गए। दूजी बारी फिर थड़े बनाए। आजो सतगुर वेख लो थड़े तैयार है। गुरु अमरदास तीसरे पातशाह फेर गए, फिर भी जाके कहता भाई ये तो ठीक नहीं बने, ढा के होर बनाओ। भाई जेठा जी तो खुशी ना ढाउण लग गए। भाई रामा थोड़ा जा औखा जा हो गया कि दो बारी बनाते, इन्हूं कुछ पसंद ही नहीं आता। तीजी बारी सतगुर ने नक्शा देता भी इन्ने फुट लंबे, इन्ने ही चौड़े बनाने, इन्ने उच्चे। दोवां ने फिर थड़े बनाए। आजो पातशाह थड़े तैयार है, वेख लो। गुरु अमरदास गए, फिर जाके कहता कहंदे ये तो ठीक नहीं, इदू तो पहला वाली लोट सी। जदों आ गल कही भी होर बनाओ ढाके, भाई जेठा जी तो कहंदे सत बचन महाराज थोड़ियां तुसी जानो, जिथों तक तुसी सोचते हो साडी पहुँच नहीं उथों तक जांदी, बाकी असी तो बचन ही कमाउणा। बनवाई चलो चाहे ढहाई चलो, असीं तां तुहाडा बचन कमाउणा। वो तो लागे थड़ा ढाउण, ते जिहड़ा वड्डा सी ना भाई रामा, वो गुस्से हो गया, वगा के मारिया बट्ठल नाले कही, कहंदा बापू जे पहला वाले ठीक सी फिर ढहाए कातों? तैनू खुद नूं ही नहीं पता केड़ा ठीक है केड़ा गलत है। साथों नहीं बनते जी, तो मर्जी बनवा लो। रुस के तुर पे, जदों रुस के तुर पे, धन गुरु अमरदास महाराज ने आवाज दी, कहंदे आजा रामिया आजा, रुस के ना जा। वो मैं मिट्टी दे थड़िया तो की लेना सी, मैं तो वेखदा सी कि थोड़े विचों सत बचन दा अधिकारी कौन है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों तुसीं अज मेरी नहीं सुनदे, आम दुनिया दी की सुनी गुरु। देखो कोई गुरुद्वारा साहब दा ग्रंथी सिंह है, जथेदार है, पंच है, सरपंच है, उहदे कोले चंगे ने भी आउणा माड़े ने भी आउणा, ते फर्ज साडा ये बनदा है आयां दी सुणीए भाई। सतगुर कहंदे मैं मिट्टी दे थड़ियां तो की लेना सी, मैं तो वेखना सी भी तुहाडे विच निमरता हैगी, तुहाडे दिल विच शरधा रूपी थड़ा हैगा कि नहीं, जिहदे उत्ते मैं गुरु नानक दी जोत टका सकां। आखो सतनाम वाहिगुरू। भाई रामिया वो थड़ा तेरे च है नहीं, वो निमरता शरधा वाला सत बचन दा अधिकारी होण दा थड़ा वो तो भाई जेठा जी बिच आया। आखो सतनाम वाहिगुरू। आजा मुड़िया, मोड़ लिया गुरमुख ते सतगुरु अमरदास महाराज खुश हो गए। भाई जेठा जी नूं गलवकड़ी च ले लिया ते भाई जेठा जी हथ बन के कहंदे महाराज तू जाने निरंकार तेरियां, 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 तू
गुरता विच आए ते रात लंघ गई। अगले दिन धन गुरु अमरदास महाराज जी ने भाई जेठा जी का इशनान कराया, वधिया वस्त्र पवाए, संगत भी सारी दर्शनां नूं आई हुई, संगत भी आई हुई। ते महाराज ने उत्थे फिर वचन कीता, बाबा बुढ़ा जी लियाओ एक नारियल 5 पैसे। संगत सारी आई हुई सी। महाराज ने ना अपने वाले आसन ते अपने दमाद भाई जेठा जी नूं बिठाया ते नाले कहता, भाई अज तो बाद गुरता गद्दी दा मालक भाई जेठा हुण जेठा नहीं रहा, ये चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज बन गए। आखो सतनाम। सत श्री अकाल। ये बन गए ने गुरु रामदास महाराज। जो भी तुहाडी इच्छा इन्हां कोले करियो बेनती, साडा रूप करके पूजियो, जो मंगोगे वो दाता मिल जाएंगे। बाबा बुढ़ा जी तो तिलक लवाता। गुरु अमरदास ने 5 पैसे एक नारियल मूहरे रख के मत्था टेकिया, 4 परिक्रमा की। सब तो पहला आप मत्था टेकिया, फिर बाबा बुढ़ा जी ने, फिर सारी संगत नूं कहा कि आओ भाई इन्हां नूं नमस्कार करो। सारी संगत चरनी पै गई। मोहरी पुत सन्मुख होया, रामदासै पैरी पाए जी। पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया पिया। सारिया संगतां ने नमस्कारा कीतियां ते उस वेले जदों संगत मत्थे टेकदी सी ना, गुरु अमरदास ने भी आप मत्था टेकिया ते गुरु रामदास महाराज उच्ची उच्ची रो पे। गुरु उच्ची उच्ची ताहां मार के रो पे ते बाबा बुढ़ा जी कोल खड़े खड़े कहंदे, सतगुर जदों किसे नूं कोई अहुदा मिलदा दुनिया तां खुश हो के भंगड़े पाउंदी है, तुसीं रोने हो ते थानूं तां अहुदा भी इन्ना वड्डा मिलिया जिहदे वर्गा संसार च होर कोई अहुदा नहीं है। गुरु नानक दी गद्दी दे मालक बन गए। रोंदे क्यों? तां उस वेले धन गुरु रामदास महाराज कहंदे, बाबा बुढ़ा जी गुरता गद्दी दा मालक बन के अज मैनू मेरा बचपन याद आ गया। आखो सतनाम। वो भी समा सी जदों नानी लाहौर तो लैके तुरी सी ते गुआंढियां ने बूहे ही भेड़ ले सी, भुखे ते आए मरदे सी। अज गुरता गद्दी दा मालक बनिया, रोना तां आया उत्थे शब्द उचारिया, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जन हो आपे। हे महाराज तुसी जानते हो जो साडी विधि जिंदगी जिउण दा ढंग सी वो तुसी जानते हो। वो समा सी हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। असी रुलदे फिरदे सी ते साडी तां कोई बात नहीं सी पुछदा। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। ये तो सतगुर दी संगत होगी। मैनू निमाणे कीड़े नू अज महाराज ने थापिया ते मान देता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर कहंदे ने धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। कहंदे धन है गुरु नानक दी गद्दी, धन ने गुरु अमरदास जिन्हां नू मिलन करके मैनू अज कोई चिंता नहीं। मेरे सारे दुख दलिद्र दूर हो गए। धन गुरु अमरदास महाराज कहंदे चिंता ना करो। जेड़े गरीबी दे हालत वेख के दुख दा समा देख के बूहे भेड़दे सी, वो तां तुहाडे दर्शनां नूं तरसिया करनगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये वचन धन गुरु अमरदास जी ने कीता ते भाई जेठा जी चौथे पातशाह रो पे कहंदे, सच्चे पातशाह जे तू ना फड़दा साडी बां असी रुल जाना सी। ना फड़दा साडी बां असी रुल जाना सी। ना फड़दा साडी बां असी रुल जाना सी। ना फड़दा साडी बां
मिलती थां असी रुल जाना सी, किते न मिलती थां असी रुल जाना सी, किते न मिलती थां असी रुल जाना सी, किते न मिलती थां असी रुल जाना सी, सानू किते न मिलती असी रुल जाना सी, किते न मिलती थां असी रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बांह असी रुल जाना सी, 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 जे तू ना फड़दा साडी बांह असी रुल जाना सी, ना फड़दा साडी बांह असी रुल जाना सी। महाराज जे तुसी साडी बांह ना फड़दे असी रुल जांदे। आ भी गल याद रखिया करो। देखो गुरु रामदास महाराज तां इन्ने अहुदे दे मालक, फिर भी बचपन याद कीता है ते गृहस्थी बैठे हो हुण अपने वल वेख ले। बच्चे तुहाडे भी हैगे साडे भी हैगे। बहुत समझाउंदी है दुनिया, बच्चियां नूं पढ़ाउने आ लिखाउने आ उच्चे अहुदिਆਂ ते पहुंचाउने आ, पर कई मां बाप रोंदे देखे। वो कहंदे जी बड़े दुख झल्ले बच्चियां दी खातर, दिन रात कमाइयां कीतियां। कई परिवार तां इहे जे है घर वाला ना भी होवे, मां 5-7 बच्चे होण, लोकां दा गोहा कूड़ा करके पाल लैंदी है, पर बाद विच जदों बच्चे गलत संगत विच पै जांदे आ, नशियां दा दौर चलिया, मुंडे तां लगे ही सी नशियां ते कुड़ियां भी पिछे नहीं रहियां। गुरु बड़े मापे रोंदे वेखे ने। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਥਵਾਕ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੀਜ ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗਲਦਾ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਡੇਪਾ ਰੋਲ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰੋਲਤਾ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਉਹੇ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੁਲਦਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਆ मैं तेरे करके। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इन्नी निमरता प्यारिओ, गुरु अमरदास महाराज तो बाद फिर उन्होंने गुरता गद्दी की सेवा निभाई। सेवा भी ऐसी, अमृतसर साहब वसाया गुरु, ये गुरु रामदास जी ने वसाया। सरोवर भी बनवाया, 4 दरवाजे उस जगह दे रखे। कहते बाहर भावें जो मर्जी वितकरा रखद,
पर जदों गुरु दे घर विच आउणा इक्को थां ते इकट्ठे होना है। आखो सतनाम वाहिगुरू। ते एक होर भी वेख लियो, जदों उस जगह नूं बना रहे सी ना, आम दुनिया तां देखो भरत पा के घर उच्चा चक के बनाउंदी है, ते गुरु जी ने अमृतसर साहब नीवा बनाया, हेठां नूं पौड़ियां लाईਆਂ। जदों जाने पौड़ियां हेठां नूं उतरीदा ना दर्शनी ड्योढ़ी तो, सिखां ने पुछया पातशाह ये की कारण नीवा क्यों बनाया? सतगुर कहंदे इहदे विच कारण ये है भी जदों गुरु दे घर विच आउणा तू नीवा हो के आउणा निमरता नाल, ते मालक दे घरों जदों बख्शिश लैके जावे फिर उच्चा हुंदा जा। आखो सतनाम वाहिगुरू। बाहर भी वंडियां नहीं पाउणीਆਂ, एकता नाल रहना, रल के रहना। आ लंगर दी सेवा गुरु रामदास जी ने बड़े पद्धर ते चलाई। कोई भी आवे पंगत विच बह के जदों भोजन छकदा है उहदा ऊच नीच दा भेदभाव खत्म हो गया। अगे जात पात दा बड़ा बोलबाला सी। गुरु अमरदास जी ने बौली साहब बनवाई, गुरु रामदास जी ने सरोवर बनवाया। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, कोई चाहता है आ काम करके सुख मिलू, कोई कहता है आ काम करके सुख मिलू। पर आ वेख लो, बेनती शुरू च कीती सी गुरु दे चरनी लग जाओ ते सतगुर कृपा करदे है। इहे जा मान तान कारोबार औहदा बख्शदे है, रहिंदी दुनिया तक गुरु करके साडी पूजा हुंदी है। आखो सतनाम वाहिगुरू। मैं वेख लिया परत्या के लम्मियां बावां तेरियां, मैं देख 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 लिया परत्या के लम्मियां बावां तेरियां, जेड़ा दर सतगुर ते आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं, जेड़ा दर सतगुर ते आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं, जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं, जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं, जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं, जेड़ा दर सतगुर
कुंडा बालिया चौकुंटां दे विच वेख लो गुरु दे दर वर्गा कोई भी नहीं है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सो इस करके भाई आओ सतगुरु वाले बणीए, आपां गुरु वाले बनो, अमृत छको, सिंह सजो, बाणी बाणी दे धारनी होवो, घरां विच भी पाठ वध तो वध करिया। ते जदों भी नितनेम करदे हो, जिथे अपने परिवारां दी खातर, अपने कारोबारां दी खातर अरदासां करदे हो, ये भी अरदास करया करो, सच्चे पातशाह जगत जलंदा रख लै, अपनी किरपा धार। ये संसार दिनों वल गिरावट वल जा रहा है, दिनों दिन मनुखता दा घाण हो रहा है। इस सड़दे बल दे संसार नूं मालक जी तुसीं आप ही बचाओ, तां किते जाके भला होना है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। सो बहुत बहुत धन्नवाद सारी संगत दा। मानसा जिले का नगर सदा सिंह वाला, जिन्नी भी संगत इत्थे गुरु चरणों में हाज़री भरन वास्ते पहुँचे हो, सब का धन्नवाद। जी आयां नूं मालक किरपा करे, सब दे घरां में सुख शांति खुशियां खेड़े बख्शे, यही अपनी अरदास है।